शराय दसू से मैं हूं अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत जारी है और वाजिद जिया के बाद DG ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह की आज गवाही हुई और उस पर जिरा भी हुई और नैब ने जो कुछ नए दस्तावेजात दाखिल किए थे, ये जिरा का अमल आज उसी के हवाले से था। तो आज एहतसाब अदालत में क्या हुआ उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान मंसूर द न्यूज़ अखबार से और उनके साथ हैं अवैस यूसुफजई, आपके हमारे सब के जाने पहचाने जनाब। क्या हुआ अपना उस्मान साहब बताएंगे कि इतना शोर था, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो खतरा खून निकला। आज क्या निकाला जाहिर शाह साहब ने? वही है कि वो दूसरा ज़्यादा बेहतर है कि देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। आपको पिछली बार भी बताया था सिद्दीकी साहब के जो कागज़ लेके आए हैं नैब वाले, उनमें कोई नई चीज़ नहीं है। और अभी भी आज भी नैब के जो DG ऑपरेशंस हैं वो आए और बड़ा शोर मचा था कि भाई नए कागजात आगे 5 साल पलट दिया गया, केस जो है वो ख़राब हो गया। तो उसमें जो चीज़ें लेके आए हैं उनमें जो है वो लैंड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं जो MLAs के थ्रू उनको मिले हैं, और दूसरा जो है वो कुछ बिल हैं पान के, और उनमें किसी जगह भी ना नवाज शरीफ का नाम है, ना मरियम नवाज का नाम है, ना हुसैन नवाज का नाम है, ना हसन नवाज का नाम नहीं है। तो क्या दस्तावेजात थी वो उस्मान साहब? दस्तावेजात आपको दिखा भी देते हैं। हाँ। वो बेसिकली जो था वो लैंड रजिस्ट्री के कुछ कागज हैं। कौन सी लैंड रजिस्ट्री? जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं 16 ये 17 इनसे रिलेटेड, और वो टाइटल शिप बता रहे हैं। ये 1995 से उन्होंने कहा है कि 1995 में भी नीलसन और नेस्कॉल के पास थी। हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि पानी का बिल इतना अदा किया, फलाना अदा किया। ये आपको हम दिखा देते हैं कि ये वाले कागजात हैं, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, कि इसमें लिखा हुआ है चेक से 200 पाउंड जमा करवाया गया इतने पीरियड का, 1998 तक इतना जमा करवाया गया, लेकिन उसमें किसी का जिक्र नहीं है, किसी का नाम नहीं है। और जाहिर शाह, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो अवैस भी आपको बताएंगे कि जाहिर शाह साहब से पूछा गया कि ये कागजात आपको जब पहुंचे तो आपने पढ़े? उन्होंने कहा मैंने नहीं पढ़े, मैंने बस अदालत में जमा करवा दिए। अच्छा जी, तो पढ़े नहीं है और जमा करवा दिए। जाहिर शाह खुद गए थे ये सारी नहीं, ये कोई उस्मान अहमद हैं, उनके थ्रू पाकिस्तान हाई कमीशन के उनके थ्रू इनको मौसूल हुए, लेकिन ये कहते हैं कि UK की होम ऑफिस है उसी में भिजवाए हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने कागजात पढ़े नहीं, लेकिन जो सवाल भेजा था MLA में सवाल भेजे थे कि बेनिफिशियल ऑनर कौन है, बेनिफिशियल ऑनर कौन है, और इनका एड्रेस कौन है, उन कंपनी का ऑनरशिप कौन है, किसके नाम पे है, और उन ऑनर्स के एड्रेसेस क्या हैं। उसका जवाब तो नहीं आया, बल्कि तो ये जो जवाब क्या आया? जवाब कुछ भी नहीं आया ना। तो यही तो आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमने पिछली समाअत पे भी आपसे कहा था यहीं पे बैठ के इसी जगह पे कि ये कागजात जब आएंगे तो तब हम आपको बता देंगे कि इसमें कुछ नहीं है। उस वक्त भी हमारे पास ये कागजात नहीं तो जाहिर शाह ने बताया नहीं कि उनको ये दस्तावेजात कहाँ से मिली, किस तरह से मिली? जो वॉल्यूम 10 है उससे उन्होंने देखा और देख के वो भी आपको बता देते हैं कि जाहिर शाह से पूछा गया कि आप बताएं कि आपको वॉल्यूम 10 कब मिला। उन्होंने कहा जी कि मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन फैसला जो है 28 जुलाई को आया तो उसके 1 महीने के अंदर हमें मिल गया। हाँ। और उसमें से मैंने रेलिवेंट पोर्शन फोटो कॉपी करा के अपने IOs को दे दिए। अच्छा। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि इसका मतलब है कि कुछ इररेलीवेंट चीज़ें भी होंगी जो आपने रेलिवेंट अगर की हैं। तो उस पर काफ़ी हंगामा हुआ, जी मैंने ये नहीं कहा, मैंने यूँ नहीं कहा, वो मैं तो ये कह रहा था कि जो जिसके ज़िम्मे जो चीज़ आती थी वो मैंने भेजी है, तो इररेलीवेंट का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ज़ाहिर बात है जब आप कहते हैं मैंने रेलिवेंट पोर्शंस निकाले तो फिर दूसरे पोर्शंस क्या हो जाते हैं, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन उसके बाद उनसे पूछा गया क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको मना किया था? उन्होंने कहा जी हमें कोई मना नहीं किया, हमें तो ये कहा गया था कि आप इस पर लॉ जो है एक्ट करें। उन्होंने कहा कोई ऑर्डर था आपके पास? उन्होंने कहा नहीं, ऑर्डर कोई नहीं था, लेकिन हमने उसमें से मुतलका चीज़ें फ़ोटो कॉपी करवा के और अपने जो IOs हैं उनको भिजवाई। ये 27 मई का 27 मई नहीं है उन्होंने कहा काफ़ी था। नहीं, उसके बाद से ये 27 मई की एक MLA थी, उसका जवाब आया जिसके ये जाहिर शाह बतौर DG ऑपरेशन जो थे उनको रिमाइंडर्स भेजते रहे UK होम ऑफिस को। हाँ। और उनका जवाब जो आया है उसमें जिसको भेजा गया है उसका नाम भी ब्लैक आउट है और जो रिसीवर है उसका नाम भी, लेकिन कहते हैं कि उधर आए
हमारे हाई कमीशन में वहाँ पे उस्मान अहमद नामी कोई बंदा है, उसने हमें भिजवाए, हमें पहले फ़ोन पे पता लग गया था और ये हमने कोर्ट में जमा करवा रहा हूँ। मैंने नहीं पढ़े, मेरा आईओ शायद पढ़े, मैंने नहीं पढ़ा। मैं तो सिर्फ इन कागजात का जो है वो कस्टोडियन बन के गवाह बन के आया हूँ। ये बात हुई है। और इन कागजात में क्या किसी जगह किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई नई दस्तावेज नहीं आई। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं कि वाजिद अपना जाहिर शाह से ख्वाजा हारिस ने पूछा कि क्या इसमें हुसैन नवाज का नाम है, सबका एक एक का नाम लिखे हैं, नवाज शरीफ का नाम है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। और वो माने पहले कह रहे थे कि मैं वो जो सरदार मुजफ्फर हैं नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने एतराज़ किया, लेकिन उसके बाद जाहिर शाह इस सवाल पे यही जवाब दिया उन्होंने कि भाई इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये कंपनियों के नाम है, जो वो कंपनीज़ हैं नीलसन एंटरप्राइजेज और नेस्को लिमिटेड जो है, उनके नाम पे 1995 में थे। ये तो सब मानते हैं कि ये तो बिल्कुल ये पहले भी था 93 से मेरे ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शोर था ना जी कि सिद्दीकी साहब जी, जो शोर था ना जी कि नए कागजात आ गए हैं, हाँ, और 5 साल पलट गया केस का, तो वो आज सामने आ गया और कोई मुख्तसर सी समात के दरमियान ही आ गया कि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसी दस्तावेज नहीं आई तो जो इंडाइटिंग किस्म का एविडेंस हो। अवैस अगर ये सारी चीजें थी तो प्रोसिक्यूशन क्या कहती है कि वो उसने फिर ये डॉक्यूमेंट्स क्यों पेश किए? देखिए, ये अपनी वो बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं कि एक एमएलए लिखा गया जिसके नतीजे में जवाब आया, रिस्पांस आया, क्योंकि बहुत सारे एमएलएज हैं जिनका जवाब ही नहीं मौसूल हो रहा। तो जब यूके अथॉरिटीज़, जो वो कहते हैं यूके सेंट्रल अथॉरिटी को 27 मई 2017 को एक एमएलए लिखा गया था, और वो एमएलए जब गया तो उसके बाद बार बार हर माह ये रिमाइंडर भिजवाते रहे, और उसके जवाब में जब ये दस्तावेज़ात मिली तो वो आज एग्जिबिट कराई गई हैं। वो तो जब वाजिद ज़िया के बाद जब ये ज़ाहिर शाह आए हैं, इन पर जब जिरा हुई है शुरू, तो उस पर बार बार सवालात आए ख्वाजा हारिस के, और उनमें ये पूछा गया। सबसे पहला सवाल ख्वाजा साहब का ये था कि जब उन्होंने रूटीन में एक मोमेंटम बनाते हैं ना, वो मुख्तलिफ सवालात करके फिर वो टू दी पॉइंट सवाल पे आते हैं, उनका जो बुनियादी सवाल था, मरकज़ी सवाल, वो ये था कि आप ये बताएं एमएलए जिसके जवाब में ये रिस्पॉन्स आया है उसमें आपने क्या क्या मांगा था। जिस पर ज़ाहिर शाह ने बताया कि हमने बेनिफिशियल ओनर का भी पूछा था, असल मालिक का भी पूछा था, उनका नाम पूछा था, उनका एड्रेस पूछा था, उनका कॉन्टैक्ट नंबर पूछा था। दूसरा सवाल ये था कि जो रिस्पॉन्स आया क्या उसमें ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा वो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जितना एक देखा है उसमें ये नाम नहीं है। ये रिस्पॉन्स में जवाब भी नहीं दिया गया जिन सवालात का मांगा गया था, और नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, इनके नाम भी नहीं है। अगला सवाल क्यों एक ऐसी यही सवाल था एक ऐसी डॉक्यूमेंट पेश करने की फिर जरूरत क्यों महसूस? यही सवाल था ख्वाजा हारिस का भी, बताया था कि वो मीडिया कंजम्पशन के लिए था। ख्वाजा हारिस का भी यही सवाल था। आपने ये पढ़ा कि जो रिस्पॉन्स आया है क्या वो उन्हीं सवालात का जवाब है जो मांगा गया? उन्होंने कहा जी ये मेरा काम नहीं था, मुझे तो जो दस्तावेजात मिली है वो आईओ वो कहते हैं जवाब देगा, तफ्तीशी अफसर वो बेहतर बता सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स है उसके कस्टोडियन तक रखा है कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट ठीक है। रिसीव उन्होंने किया क्योंकि वो बैनुल अक़वामी जो अमूर है उसकी निगरानी कर रहे हैं, और उन्हें जो है ये बरतानवी हाई कमीशन के जो इस्लामाबाद में नुमाइंदे हैं उस्मान अहमद, उनके ज़रिए मौसूल हुई हैं। इस हद तक उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, और उनका ये भी कहना था कि मैंने तफ्तीशी अफसर को भी इसकी सिर्फ कॉपीज़ दी थी इस वजह से क्योंकि अदालत में ओरिजिनल रिकॉर्ड मैंने खुद एग्जिबिट कराना था। अच्छा। तफ्तीशी अफसर को ओरिजिनल कॉपीज़ इसकी नहीं दी गई। जो एक और आज जिरा में बात हुई है इनसे, वो हुई है वॉल्यूम 10 के हवाले से कि वॉल्यूम 10 आपको कब मिला था और आपने किस तरह हासिल किया। तो उनका ये कहना था कि वॉल्यूम 10 सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त देकर हासिल किया था, और उसके लिए अदालत ने कहा था कि रिक्वायर्ड पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अल्फाज थे, रिक्वायर्ड पर्पज़। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ मुतलका जो पोर्शन थे वो तफ्तीशी अफसरान को फ़ोटो कापी करा के हमने दिए थे, और बाकी जो है उनके पास ही था ये। तो ये सारी जो है आज जिरा का जो लुबे लुबाब है वो यही है कि डॉक्यूमेंट्स नए आए हैं, लेकिन उसमें मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज या नवाज शरीफ का नाम नहीं है, किसी भी तरह से उनका नाम नहीं है, ना बेनिफिशियल ओनर का, ना नीलसन नेस्कॉल या उसकी सर्विसेज मिनरवा के जैसे का था कि किसने सर्विसेज दी हैं। एमएलए का भी जवाब आना है। हमारा झड़प भी हुई क्योंकि जब वो ये सवाल पूछ रहे थे, जी वो एक कोर्ट ड्रामा होता है, तो वो तो होती है, चलती रहती है, तो वो तो होता रहता है। सरदार मुजफ्फर अब्बासी थे, वो ये कहते गवाह से ना आप
कंटेंट पे सवाल नहीं करेंगे, जो अच्छा, दस्तावेजात का कंटेंट ये पूछ रहे हैं वो ये नहीं करेंगे जी। तो उस पर एक मौका पर ख्वाजा साहब ने अपना कलम रोस्टम पे रखा और उन्होंने जो है काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा आप ज्यादती कर रहे हैं और फेयर ट्रायल और इंसाफ की धज्जियां बखेर रहे हैं। तो उस पर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा ये आप मीडिया के लिए इस तरह की बातें करते हैं ताकि खबर बन जाए, और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी ये कहूंगा कि आप कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने भी मीडिया में टिकर बनाने के लिए जो है ना जवाबी कार्रवाई और उन्होंने ये भी कहा कि आप अदालत के मुंह में जवाब डाल रहे हैं। अच्छा। आप इस तरह की ऑब्जेक्शंस उठा के आप गवाह को जो है ना वो अलग कर रहे हैं। हाँ। तो आप उसको जवाब देने दें जो जवाब दे रहे हैं। ज़ाहिर शाह साहब जो कि तीर मारा है नैब ने या इनके ये तफ्तीशियों ने। रिकॉर्डिंग का भी दोबारा रिकॉर्डिंग का भी जिक्र हुआ कि जब वो रेलिवेंसी वाली बात हुई कि ज़ाहिर शाह साहब ने कहा जी कि मैंने रेलिवेंट पोर्शंस जो है ना वो दे दिए, दूसरे नहीं दिए। उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि दूसरे जो थे वो इररेलिवेंट थे। अच्छा, बाद में वो कहे मैंने इररेलिवेंट का वर्ड यूज़ किया, उस पर उन्होंने कहा जी कि रिकॉर्डिंग की जाए। जज साहब भी कह रहे थे कि मैं शायद रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त कर दूँ। अच्छा जी, क्योंकि वो ख्वाजा साहब कह रहे थे इससे हमें नुकसान हो रहा है लेकिन हम नुकसान होने नहीं देंगे, हम सच हर सूरत में सामने लेके आएंगे। तो अच्छा, आज जो है वो मैं कहीं देख रहा था, कहीं वो चल रहे थे कि कोई गवाहों की कोई शनाख्त छुपाई गई थी, कोई डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं वो ब्लैक किए गए थे। वो क्या था, वो क्या कहानी है? वैसा आपको बता देते हैं कि जिनके नाम आए, जिनके नाम वो एड्रेस थे वो ब्लैक आउट हुए, जिनको एड्रेस किया गया और जिन्होंने भिजवाए उन दोनों के नाम पे ब्लैक मार्कर से इंक फेरी गई है, उनकी शनाख्त छुपाई गई है और इसी तरह से कोर्ट में वो सबमिट हुए हैं ये डॉक्यूमेंट्स। तो उस पर ख्वाजा साहब ने कहा कि ये तो डॉक्यूमेंट इसकी तो इस तरह से जो कानूनी पोजीशन है वो दुरुस्त नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये थर्ड पार्टी से रिसीव हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट एक बात मिस कर रहे थे हम कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं या थर्ड पार्टी से क्या किसी तीसरे सोर्स से मिले, आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहे। क्या मतलब GIT ने MLA लिखी, नैब भी था उसके अंदर, तो वो उसके बाद जब वो आई तो वो किसी और जरिए से वहाँ पे थर्ड पार्टी का जिक्र आया है। अभी ये खुल के आएगा कि ये कौन सी थर्ड पार्टी है, कौन से ऐसे हिडन हैंड्स हैं जो कि ये काम अंडर हैंड कर रहे हैं। तो वो थर्ड पार्टी पे ज़ाहिर शाह साहब का कहना था कि जी मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन बजाय यही लिखा हुआ है इस पे कि ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स हैं। थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स से कोई अब आपने प्रोसिक्यूशन से बात की या जो डिफेंस है उससे ये बात की कि ये थर्ड पार्टी से क्या मुराद है? असल में इसका इतना ही जिक्र आया, इस पे ज्यादा बहस नहीं हुई। कोर्ट में भी ख्वाजा साहब ने भी ज्यादा इस पर इसरार नहीं किया। तो अभी मरियम नवाज के जो वकील हैं अमजद परवेज, वो भी मुख्तसर मगर बड़ी मौसर किस्म की जरा करते हैं, तो कल उनकी बारी है। अब ज़ाहिर शाह साहब जो है मेरे ख्याल तैयार होके आएंगे। असल में सिद्दीकी साहब जो होती है ना जी डिफेंस, उसने केस में डेंट डालना होता है, सिंपल सी बात है किसी भी जगह है वो तो जब वो थर्ड पार्टी से मेरे ख्याल से वो खुद नहीं खरीदना चाहेंगे कि कहाँ तक जाएं। मेरा ये जाती ख्याल है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो ये है कि यहाँ तक कि भाई आई थर्ड पार्टी से आपके पास, आपको डायरेक्ट नहीं आ रहे, तो फिर उसके बाद आप कैसे? मरियम नवाज के वकील जो हैं वो कल फिर जाहिर शाह से इन्हीं दस्तावेजात पे तो जाहिर शाह ने जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी बात थी जो शरीफ खानदान के खिलाफ जाती है? बस ये की बात थी कि 95 में नेस कॉलोन नीलसन के नाम थी ये प्रॉपर्टीज, ये उनके नजदीक, वो तो थी उनके नजदीक, ये इनके खिलाफ जाता है, बस यही है। अब वो ये नहीं बता पा रहे कि ये नीलसन नेस्कॉल किसकी कौन ओनर था, नहीं है, ये नहीं बता पा रहे। ठीक है, तो अब कल क्या होगा? कल जो उनका बयान रिकॉर्ड हुआ है उस बयान की रोशनी में ही जिरा को आगे बढ़ाया जाएगा। जो जितनी जिरा ख्वाजा हारिस ने की है उस हद तक जिरा को जो सवाल हैं और उसको वो अडॉप्ट करेंगे अमजद परवेज़, और उसके अलावा कुछ सवाल जो वो चाहेंगे वो पूछेंगे, क्योंकि ये वाहिद रेफरेंस है जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मुलजिम है। बाकी दो रेफरेंसेस में तो उनका नाम नहीं है, तो ये फिर कल उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये सेकंड लास्ट गवाह हैं। पहले सेकंड लास्ट वाजिद जिया थे, लास्ट तफ्तीशी अफसर थे, लेकिन बीच में एक एप्लीकेशन के जरिए ये गवाह इंक्लूड हो गए। इसमें कोई हमीद जरावर साहब हैं, कुछ गालियां वालियां दे रहे हैं, वो इस पे मतलब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, खूब गालियां दे रहे हैं। उनके लिए ये पैगाम है कि हमने जितना कुछ बोला है ये अदालत में हुआ है, हम अपने पास कुछ नहीं बोल रहे। और आप कहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देते हैं जो कि अदालत में पेश हुए, आप लगा दीजिएगा अपने पेज पे भी कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं। इमरान खुर्शीद डोगर साहब कह रहे हैं कि जी झूठा केस बनाने और मुल्क को बहरान में धकेलने वालों का लाजमी एहतसाब होना चाहिए। अच्छा जी, और
और ये जो है ये साहब जो है वो बस ठीक है जो भी काशिफ चौधरी साहब। दूसरा ये वाला डॉक्यूमेंट है, लो जी ये हमीद जरबार साहब ने कहा कि जो मुल्क के दुश्मन मत बनो। अच्छा ठीक है जी, उन्होंने कहा जी आप नहीं अभी इस पे किसी को ब्लॉक क्या करना, फैक्ट्री जो है वो अपने पास रखें, हमें किसी भी उबल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ जनाब बिल्कुल। ये कौन मुद्दे वतन है कौन नहीं, ये तो प्रोसिक्यूटर मौजूद थे ना, उन्होंने कहा है कि जबरदस्त खूब नाप तोल कर हकाइक बयान किए गए हैं। तो अच्छा ये प्रोसिक्यूटर जो है अंदर मौजूद थे जिन्हें पता है सारा के प्रोसिक्यूटर जो है वो हुआ है, हम वो बयान कर रहे हैं। अगर ये किसी एक के हक में जा रहा है, किसी के खिलाफ जा रहा है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप अपनी जो दूसरी टीम है उनसे कहें कि वो मेहनत करके कोई केस बनाए, हम वो भी रिपोर्ट करेंगे, इसी रिपोर्ट करेंगे, इधर ही बैठ के करेंगे। बिल्कुल, मतलब इसमें क्या है, जो कोर्ट की कार्रवाई जो जिया हुई है वो बताइए। अब हमीद जरावर साहब को अगर नहीं पसंद आई तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है जनाब। तो शराय दस्तूर का इख्तिताम इस नुक्ते पर करते हैं कि आज जो जाहिर शाह ने गवाही पेश की, उस गवाही में उनका ये तो कहना था कि ये जो लैंड रजिस्ट्री के और दूसरे पानी और जो यूटिलिटीज नीसन एस्कॉल के ओन्ड एवन फीड फ्लैट्स जो हैं वो करते रहे, तो उनके कुछ बिल्स वगैरह हैं। लेकिन इस सवाल पर कि क्या इसका ताल्लुक या ये नवाज शरीफ के नाम है, हुसैन नवाज के नाम है, मरियम नवाज के नाम थे, या कैप्टन सफदर के, इसका जवाब जाहिर शाह ने नफी में दिया। देखते हैं, गवाही हो रही है। कल अमजद परवेज जो हैं वो मरियम नवाज के वकील वो जाहिर शाह पे जुरा करेंगे और उनकी जुरा भी हम आपको तक इसी तरह पहुंचेंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल क़रीब सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।